नहीं, ये प्रश्न मैंने तुम्हें लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी करवाया सर, कई प्रकार करवाया। और बेटा समाचार पत्र का संबंध किससे होता है? अच्छा ये बताओ, जहाज का जो मालिक होता है यानी मेन मुखिया होता है पानी के जहाज का, तो उसे कौन कैप्टन कहा जाता है? सर समाचार पत्र का जो वास्तव में वो होता है ना मेन मुखिया, कौन होता है? संपादक होता है। कौन होता है? सर संपादक होता है। कितने बच्चों का सही है सर? कितने बच्चों का सही है? प्रश्न नंबर 2 की बात कर ली जाए सर, प्रश्न नंबर 2 की बात कर ली जाए। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों को जूम किया जाए। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है? आपको अच्छा भी दिखेगा और सही भी दिखेगा। बट यार ऑप्शन तो गायब हो जाएंगे ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूं। अब थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है कि नहीं? पहले से बेहतर? देखिए, अब देखिएगा सर, एक बार हमें इसको समझा दो, जिन बच्चों की समझ में शायद ये वाला प्रश्न नहीं आया हो। तो देखो देखो बेटा, यदि चालकों को क्या लिखा जा रहा है? 38 13 2 सर, CHALK। और इसको जो आपका लिखा जा रहा है सर, इसको आपको लिखा जा रहा है क्या? ये लिखा जा रहा है। और मैं तुम्हें बताऊंगा ये प्रश्न मैंने तुम्हें कौन सी जगह पर हल कराया। सर ये प्रश्न मैंने तुम्हें कौन सी जगह पर आपका हल कराया? तो डस्टर। सर डस्टर को क्या लिखा जा रहा है? डस्टर को आपका ये लिखा जा रहा है सर, क्या लिखा जा रहा है डस्टर को? यानी ये लिखा जा रहा है भैया, इतना। सर अब बात करें किसकी? तो क्या पूछा है सर? उसी भाषा में बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे बच्चे बस यहाँ पर देख ले एक बार। अरे मैंने तुम्हें कई बार इस प्रकार का प्रश्न कराया यार। इन सभी अक्षरों को किसमें लिखना है हमें? इकाई में, यानी इकाई अंक में बदलना है। किसमें बदलोगे आप? इकाई अंक। देखो अभी ये हलवा होने वाला है सर। सी का नंबर तो 3 होता है, एच का 8 होता है, ये होता है। बट बेटा इसका जो नंबर होता है कितना? 12। और इसका जो नंबर होता है 11। आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना? 2। और दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो दाई वाले अंक है ना अक्षर, आप उनको इकाई में बदल दो, यानी दोनों संख्याओं का आप योग कर दीजिएगा। तो बस सर डी 4 है। यू का जो नंबर होता है वो कितना? 21। आप दोनों को प्लस कर दो यार, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा ये बताओ इसका नंबर कितना होता है सर? सर इसका नंबर कितना होता है? 19। बेटा 19 के दोनों अंकों को प्लस करोगे 10। 10 को, अरे तब तक इकाई अंक में नहीं बदले तब तक हमें प्लस वाली क्रिया करती रहनी चाहिए। यानी 19 को 1। सर टी का नंबर होता है 20। 20 के 2 और 0 दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ई का नंबर, सर आर का नंबर होता है 18। दोनों को प्लस कर दे यार, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बस सर क्या पूछा है आपका? बोर्ड को पूछा ना, बोर्ड को। तो बोर्ड को क्या लिखा जा रहा है? सर इसका तो क्रम कितना होगा? 2 ही होगा ना। और इसका नंबर होता है 15। सर 15 के दोनों अंकों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 6। और बेटा इसका तो नंबर 1 होता है, इसका नंबर 1 होता है। आर का नंबर होता है कितना? 18। अरे 18 के दोनों अंकों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 9। और डी का नंबर कितना होता है? 4। बोल मैंने ऐसा प्रश्न कराया क्या? नहीं। अरे कई बार कराया सर, कई बार कराया। तुझे याद ना मेरी आई तो मैं क्या करूं? तुझे याद ना मेरी आई तो मैं क्या करूं? याद तो रखना पड़ेगा, याद तो आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर कौन है? डी। सबका क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ। अगला प्रश्न, सौरभ ने क्या संकेत दे दिए अगले प्रश्न के? चलो अगले प्रश्न की बात की रहे हैं सर। अगले प्रश्न की बात की जाए सर, इस जगह पर आपका कितना प्लस है भैया? यहाँ पर आपका कितना प्लस है? तो मेरे बच्चे इस यहाँ पर जो प्लस है आपका सर, कितना प्लस किया गया है? 6 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना है सर? 6।
अरे आगे कितना प्लस है रे, अरे कितना प्लस है 8, और आगे कितना प्लस है, तो भैया कितना प्लस होने वाला है 10, और आगे कितना प्लस है, आगे है आपका सर 12, आगे आगे तुम सर, पीछे पीछे हम, आगे आगे तुम, अरे आगे कितना जोड़ना है ये बताओ। सम संख्या वाला मैंने तुम्हें कई बार प्रश्न कराया, आगे नंबर कितना है 14, 14 प्लस कर दे, यानी सर 14 प्लस करेंगे किसमें 93 में, क्या हो जाएगा जवाब आपका 107 हो जाएगा। 107 इज राइट है, 107 इज राइट है। सबका क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। हेमंत स्टडी। अगला प्रश्न ये रहा। अगले प्रश्न की बात कर ली जाए, अगले प्रश्न की बात कर ली जाए, आपका प्रश्न नंबर 4 है सर। प्रश्न नंबर क्या है? 4 है, 5 6, 4 5 6। अब बेटा देखो, आरती की मां, यानी एक व्यक्ति कौन है सर? आरती है। आरती की कौन है सर? माता है। आरती की कोई महिला कौन है? मां है। आरती की कौन है? मां। अब बात सर किसकी करें? वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की बहन की बेटी है, यानी वरुण कौन? वरुण, और वरुण की बहन, वरुण की कौन सर? बहन, और बहन की ये कौन है सर? बेटी है। वरुण की बहन की ये कौन है? बेटी है। तो ये मुझे बताओ सर, आरती की नानी, आरती की नानी कौन है सर? वरुण की बहन लगेगी। आरती की नानी वरुण की कौन लगेगी? बहन लगेगी। वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से क्या पूछा है? अरे देख ले इधर, क्या पूछा है? वरुण की जो माता है, वरुण की जो माता है वह, वरुण की जो माता है वह औरत सर आरती की माँ की क्या लगेगी? अरे ऊपर जाकर के पूछा है भैया, ऊपर जाकर के पूछा है। तीसरी पीढ़ी में जाकर के शब्द कौन लग जाता है? नानी लगेगी। कौन लगेगी मेरे बच्चे? नानी लगेगी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नानी। सबका क्लियर है? सबका क्लियर है भैया? नानी, अनु हेलो, नानी। अब बात सर किसकी करें? बात किसकी की जाए आपकी? जूता का संबंध। सर जूता किससे बनता है? चमड़े से बनता है। जूता किससे बनता है आपका? चमड़े से बनता है। सर रबड़ किससे बनती है भैया? क्या प्लास्टिक से? ना। पॉलीथीन से? ना। चप्पल से? नो भैया, लेटेक्स से। यानी रबड़ का जो निर्माण होता है सर, किस होता है? लेटेक्स से निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए, निम्न में से कौन सा वैनारिक बनेगा? बेटा ये तो बात सर किसकी करें? पुरुष, महिलाएं और शिक्षक के मध्य जो संबंध है। अब देखो यहाँ पर काफी बच्चों के मुझे अब तक इस प्रश्न के ऊपर लेकर 50 बच्चों के मुझे फोन कॉल आ चुके, मैसेज भी आ चुके। तो मैं तुम्हें वास्तव में बता दूं ना, तुम्हें वास्तव में बता दिया जाए तो वास्तव में इसका जो आरेख बनेगा वो यही बनेगा। क्योंकि बीच में सर हमें किसको रखना है? सर बीच में हमें किसको रखना है? शिक्षक को रखना है। बीच में किसको रखोगे? शिक्षक को। ये कौन हो जाएगा सर? पुरुष हो जाएगा। ये कौन हो जाएगी? महिलाएं हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी सर? महिलाएं। अब बात सर किसकी है? बात सर इसकी करें क्या? ये वाला आरेख, अरे वो भी तो कौन है? मानव है। जो नर है ना मादा है सर, वो भी तो कौन है? मानव है। जो नर है ना मादा है, क्या वो शिक्षक नहीं बन सकता? बिल्कुल डेफिनेट बनेगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है। काफी बच्चों ने मुझे पूछा कि सर यहाँ पर इसमें आपका जो तर्क है वो क्या होना चाहिए? तो वास्तव में इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, 6 में सी। वेरी गुड। अच्छा 7 की बात करें, देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की बात करें
तो बेटा इसकी बात की जाए 7 की, तो देखें सर ये तो ए बी सी डी ई और बी सी डी ए, ये पहला अक्षर क्या लास्ट में जाकर के रख दिया है, पहला अक्षर क्या लास्ट में जाकर के, तो ये तो वाली श्रृंखला ए से स्टार्ट है सर, ये बी से, आगे कौन सी स्टार्ट होने वाली है, सी से, और लास्ट में सर लास्ट में कौन से अक्षर दो रख दिए जाएंगे, ए बी, यानी ए बी आगे से दो कट करके लास्ट में रख दिए जाएंगे, तो आपका सर क्या जवाब हो जाएगा। अच्छा इधर तो सी से, सर सी से कौन है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 में कौन है, बी है, ठीक है, 7 में कौन होगा सर, बी होगा। सबका क्लियर? आठ में कौन है रे, 8 में बात करें सर, थोड़ा 8 की बात की जाए, और 8 में क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जब भी आपको जहां कहीं भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे सर, जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे सर, हर का भाग आप अंश में लगाओगे, हर का भाग आप अंश में लगाओगे, तो इनमें सबसे जो बड़ी संख्या होने वाली है सर, सबसे जो बड़ी संख्या होने वाली है सर, सब में बड़ी संख्या होने वाली है, कौन सी होने वाली है, 19/21 हो जाएगा, ठीक है, 19/21। अब ये बताओ, ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में करवाया सर, ये वाला प्रश्न तो मैंने तुम्हें यार कल की क्लास में करवाया, ये बताओ करवाया कि नहीं करवाया, परसों भी करवाया, ये प्रश्न तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट, ये प्रश्न तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट 2 दिन करवाया सर, 2 दिन करवाया। जब मेरी ड्यूटी थी, जब मैंने पेपर देखा तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, और उसमें 2 छात्र मेरी लाइव क्लास लेते थे, उन्होंने कहा सर मजे कर दिए क्या भैया, मौज कर दी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रश्न ऐसे सर, उन्होंने कहा सर आपने ही पेपर बनाया है क्या, तो मैंने कहा ना भैया हमने नहीं बताया, सब माता रानी का आशीर्वाद है, तो इस राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो सच बताओ, जिन्होंने मैराथन क्लास ली ना, तो मैंने इस प्रकार का प्रश्न कराया कि नहीं, मुझे बताइएगा सर, इस प्रकार का प्रश्न मैंने तुम्हें कराया कि नहीं, सच बताना, सच बताना। अच्छा फास्ट कराएं, चलो देखें सर, इसको बता दिया जाए, जिन बच्चों का ये गलत था तो वो क्या होगा सर, किस प्रकार होगा, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को है, अरे 16 तारीख को जो आपका वार है सर, कौन सा वार है, गुरुवार है। अब ये बताओ 31 में से आप 16 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 15 में 7 का भाग लगा दे, शेष क्या बचने वाला है, गुरुवार में आप 1 प्लस करोगे, कौन सा वार हो जाएगा यार, शुक्रवार हो जाएगा, यानी लास्ट का शुक्रवार है सर, 5वां शुक्रवार, ठीक है, 5वां शुक्रवार है। आगे हमें क्या बताना है सर, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या होने वाला है, देखें जरा प्रश्न नंबर 10। अब बेटा इसकी क्या जल छवि पूछिए, क्या जल प्रतिबिंब पूछा है, ध्यान रखना, जब किसी को उल्टा करके देखा जाए, जब किसी को कैसा पूछा जाए, उल्टा करके देखा जाए सर, उल्टा करके देखा जाए तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है रे, जल, तो मुझे बताइएगा सर। 8 तो आपका नो चेंज रहेगा, डी भी नो चेंज रहेगा, अब ये चेंज हो जाएगा सर, ये नो चेंज हो जाएगा, 8 नो चेंज रहेगा, अब ये चेंज हो जाएगा 5 इस प्रकार, ये जे भी चेंज हो जाएगा सर, जे भी चेंज हो जाएगा, ए भी चेंज हो जाएगा, और आर भी चेंज हो जाएगा, तो आपका जो जल छवि है वो कौन सी, बिल्कुल जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी लगाया ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, मैं उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है, तो मुझे बताओ सर किस प्रकार है ये, यो भैया ये देखो, एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है, यहाँ पर आपका एक है, यानी अरे ऊपर वाला जो 2 फिगर है ना, आगे आपका एक कर दिया, आगे तो वो भी उड़ा दिया, तो आप बस आगे करोगे, एक ही करोगे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है सर? प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है? शब्दकोश के क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही आपका जो क्रम है वो किस पर है? अवरोही का मतलब जाने? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। अब देखो सर, एक बार तो हमें सबके इनके क्या क्रम बताने पड़ेंगे। एक बार तो क्या हमें सबसे इनके क्रम बतानी पड़ेगी। सी कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है सर, ई कॉमन है। उसके बाद एल सी ए एल। तो सबसे पहले कौन आने वाला है आपका? 3। सबसे पहले कौन आने वाला है आपका? 3। अब देखो, वैसे तो आपका यही क्लियर हो गया, ठीक है, 3। अब सर दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आपका सी आएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये 4 नंबर हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा। और तीसरे पर आपका एल और ए आई एन में से कौन पहले? ये 3 वाला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 3 वाला। और एल आई में से पहले कौन आएगा? आई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4। लास्ट में क्या हो जाएगा? 5। तो ये बताओ मुझे सर, सबसे पहले कौन आने वाला? और बड़ा आएगा रे सबसे पहले। सबसे पहले कौन आएगा? 2। यानी इनके क्रम लगा दूं मैं। सर ये बताओ सबसे छोटा कौन है? ये है सबसे छोटा 3। यानी 3 लास्ट में कहां पर है? अरे एक नजर तुझको देखा, दिल में तेरी तस्वीर बन गई। गलत कर गया बच्चा, गलत कर गया इसको। तो क्या पूछा है? अवरोही क्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा रे, ठीक है। अब देखे 13 नंबर, फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद, अच्छा ये किसके जादूगर कहा जाता है सर? हॉकी के जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, और हॉकी को क्या बोला गया है? हॉकी को क्या बोला गया है? बास्केटबॉल। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अब ये बताइए, ये वाला प्री प्रश्न मैंने तुम्हें कई बार करवाया है सर, ऐसा ही वाला मैंने तुम्हें 2-3 क्या कई बार प्रश्न, अरे इस प्रकार के प्रश्न मैंने तुम्हें कई बार करवाए हैं। देखो डायरेक्ट सर प्रश्न है, ये तो डायरेक्ट लाइव क्लास से प्रश्न है सर। 5,000 का सर, 5,000 रुपए का, यानी 18% की दर से 4 वर्ष का क्या पूछा है भैया? 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ब्याज की गणना करें तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए, बस 18 चौक 72 और 72 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। सबका क्लियर? 3600 बिल्कुल इज राइट है। तो क्या सही लग गया? अगला प्रश्न ये वाला है। अगले प्रश्न की बात करें, ये आपका अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न नंबर 15, घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच, अरे कितने समय में 4:10 में कितने डिग्री का कोण बनेगा रे? 65 का बनेगा। अब देखो जरा, घड़ी आपकी इस प्रकार की है सर, 4:10 आपका कहाँ होगा? जब घंटा वाली सुई यहाँ होगी सर, मिनट वाली सुई 2 पर होगी, यानी इस प्रकार दोनों सुई होंगी। और मैंने आपसे बोला सर, क्या बोला भैया मैंने आपसे? एक घंटे से दूसरे घंटे के बीच, 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच जो आपका कोण बनता है सर, 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच जो कोण बनता है सर, कितने का बनता है? 30 का। तो 2 घंटे में कितने का बनेगा रे? 60 का। अब ये बताओ 10 मिनट, ये घंटा वाली सुई थोड़ा सा आगे चलेगी, और घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है? आधे का। तो 10 मिनट में कितने का बनेगा रे? 5 का बनेगा। 5 प्लस कर दे, 5 प्लस कर दे सर, विदाउट नियम। सर आपने नियम तो नहीं बताया, अरे काय को रटे नियम, है ना? जब बिना नियम से काम चल रहा है तो अरे यार ये तो लल्लू प्रश्न पूछ ही रहे। देखो लाइव क्लास में देखिएगा सर, अधिवर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष को कहते हैं। अधिवर्ष नोट लगवा करके लिखा है बच्चों को मैंने, अधिवर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष को कहते हैं। 17 नंबर, वेरी गुड। 17 नंबर को कौन बताने वाला है?
17 नंबर को कौन बताने वाला है यार? ये इस प्रकार के प्रश्न मैंने एक नहीं तो मैंने तुम्हें कई करवाए। सर क्या इसमें 6 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30। अरे इसमें भी 6 का गुणा कर दो 42, इसमें भी 6 का गुणा कर दे 9 छक्के 54। वेरी गुड। जिस बच्चे ने क्या 54 बताया ना जवाब, उनका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। ये बताओ इस प्रकार का प्रश्न मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवाया सर, डायरेक्ट करवाया, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, कितना याद कर पाते हो। प्रश्न नंबर 18, 18 में क्या बनने वाला है भैया? 18 में क्या बनने वाला है ये मुझे बताओ। सर 18 की बात करें, अरे ये वाली आकृति तो पूरी है सर, ये वाली भी पूरी है। अरे यो क्या है सर, आधा। और ये क्या है, आधा। बच्चों के लिए इसने क्या कर दी, आधा। तो क्या होगा जवाब, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 है आकृति फर्स्ट है। अगला प्रश्न जीरा, ये बताओ 19 और 20, 19 और 20 की बात करें सर, 19 और 20 की बात की जाए, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुणा पुत्र की आयु का 5 गुणा होगा। और पिता और पुत्र की आयु, सर पिता और पुत्र की आयु कितनी रहने वाली है? पिता और पुत्र की आयु जो रहने वाली है बेटा, तो देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूं तो कितना रहने वाली है, 45 और 15। आर का घर एम के ऊपर ठीक सामने है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। सर आर इस जगह से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, और आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, एम के घर पहुंच जाता है, एम के घर पहुंच जाता है। यदि एम आर के घर जाना चाहेगा तो यहाँ पर किधर आएगा भैया? यदि आपस में वो बोलेगा यार मुझे भी अपने तेरे घर ले चल, तो किधर लाएगा सर? दक्षिण पश्चिम में। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम इज राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए, अच्छा प्रश्न नंबर 21 देखें, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका विकर्ण 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? सर आयत की एक भुजा, सर आयत की एक भुजा कितना मीटर है भैया? 16 मीटर है। कितना मीटर है? 16। अरे विकर्ण आपका क्या होगा सर? बीच में से खींचा हुआ कर्ण, बीच में से खींचा हुआ कर्ण। और ये भुजा आपकी कितनी है सर? 20 की। तो आयत का सर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, 23, 24। अब की बार 3 लगा देता हूं मैं। 22, 23, 24। सर 22, 23, 24 की बात की जाए, 22, 23, 24 की बात की जाए तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपका सर कितना प्लस है? तो भैया यहाँ पर, अच्छा ये प्लस थोड़ी है, ये प्लस नहीं है। अच्छा ये आप लोग 0 प्लस कर सकते हो। ठीक है, 0 का गुणा भी कर सकते हो और 1 का भी गुणा कर सकते हो। 12 में 2 का गुणा कर सकते हो, इसमें आप 3 का गुणा करोगे सर, इधर 4 का गुणा है, 5 का गुणा करोगे 8 5 40, 40 है क्या? अरे 1 से ही क्लियर हो गया, इकाई अंक से ही 1444, यानी सर 288 इंटू 5 करने वाले हो तो क्या हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। सर एक का आधा कितना? 1/2 होगा। सर 1 का आधा कितना? 1/2 होगा। तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? सर 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अरे 23 में एक और बता रहा है, 23 में एक और, बिल्कुल। अब प्रश्न नंबर 24, सर प्रश्न नंबर 24 लगाओ भैया, हिंदी शब्द है इनके क्रम। अरे हिंदी शब्द सर आपने भरपूर मात्रा में कराए थे इनको, हिंदी शब्द भी आपको क्या खूब काफी भरपूर मात्रा में मैंने तुम्हें कराए, देखिएगा। हिंदी शब्दों की बात करें सर, सबसे पहले कौन होगा? सुबह होगा। सुबह उठने के बाद तुम लोग चेहरा धोगे, अरे फिर दांत साफ करेंगे, फिर क्या स्नान, तो सीधा सीधा आने वाला है 24 में फर्स्ट। और सर बात किसकी करें?
यदि नेम को ये लिखा जाए तो ओपन तो पॉइंट को क्या लिखा जाएगा, ये आपका -1 है, -1 है, -1 है, -1 है। तो यहाँ से भी आप -1 करोगे, कौन हो जाएगा, डी और एन, और कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ डी एन एम, तो ओ डी सर, ओ डी एन एम, ओ डी क्या, ओ अरे सीधी सीधे है यार, हाँ ए बी सी डी, ओ हो वेरी गुड, ये सही है, ठीक है भैया, सीधे सीधे है वो, तो उनमें नो चेंज है। तो ये कहां पर है, ओ डी ओ डी एन एम, ऑप्शन नंबर कौन है, फर्स्ट, 25 में फर्स्ट हो जाएगा। हाँ कर दिया, 24 कर दिया, मुझे दिखा नहीं। कासू शर्मा सर मेरा हो, वेरी गुड, आ रहे हैं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, मेरे 380। सुभाष रॉयल बिल्कुल हो जाएगा, मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करें सर, आगे बात करें किसकी, 26 की, 26 की बात करें तो मेरे बच्चे इधर देख लें, ये आपका -1 है, यो भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। तो इसमें से -1 करोगे कौन हो जाएगा जी, -1 करोगे कौन हो जाएगा, अरे यार -1 करोगे एच, और -1 करोगे कौन, ये इस प्रकार के प्रश्न मैंने तुम्हें एक नहीं बहुत कराए थे सर। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 की बात करें, पी, अच्छा देखिएगा जरा, पी जे, और यहाँ पर कितना है भैया, आप लोग क्या करोगे, देखें जरा, अब बेटा अक्षर से तो आपको अक्षर की तुलना करनी है, अक्षर से अक्षर की, तो माइनस कितना है 6, तो -6 करोगे, तो आपको ये तो पता है सर अक्षर कौन आने वाला है, ए, तो अक्षर की तो टेंशन ही खत्म है, ठीक है, अक्षर की तो आपकी क्या टेंशन ही खत्म है। अब बात सर किसकी करें, बेटा इनमें किसका अंतर है, यहाँ पर देखें -2, तो आप इसमें से भी -2 कर दोगे, क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब निम्न में से शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, अलग क्या होगा, इंच, सेंटीमीटर, गज, ये दूरी मापने के हैं सर, दूरी मापने के हैं, तो ओस क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, ओस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वेरी गुड। वाह मेरे धौलपुर पाठशाला के लाडलो शेरों, चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा रेस बढ़ा देता हूं मैं, हाँ 3:30 बजे किसी घड़ी को सही समय, 3:30 बजे किसी घड़ी को सही किया गया, यदि यह घड़ी हर 2 मिनट में क्या आगे बढ़ जाती है, तो मुझे ये बताओ 3:30 से आप 4 बजे तक जाओगे सर, 3:30 से आप 4 बजे तक जाओगे सर, कितना समय हो जाएगा भैया, कितना समय हो जाएगा, ये बताइएगा सर, कितना समय हो जाएगा, 3:30 से 3:30 24 घंटे हो जाएंगे, 3:30 से 3:30 12 घंटे हो जाएंगे, शाम के सुबह से उसी टाइम नहीं है तो 12 घंटे, अब 12 घंटे में कितना मिनट आगे हो जाएगी, 24 मिनट, परंतु कुछ बच्चों ने इस आधा घंटा को नहीं देखा, अरे यार आधा घंटा भी तो है, तो 1 घंटे में 2 मिनट, तो आधा घंटे में 1 मिनट, तो टोटल कितना मिनट आगे हो जाएगी सर, 25 मिनट आगे हो जाएगी, कितना मिनट आगे हो जाएगी, 25 मिनट। अब बात करें, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है, हाँ नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का भी बोझ कम करते हैं। अब देखिएगा, तो बेटा जो संयुक्त परिवार होता है ना, अब शिक्षा दीक्षा की बात करें, रहन सहन पोषण की बात करें, तो वहाँ संयुक्त परिवार में बहुत समस्या आती है, जबकि बात करें एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो वैसे दोनों में मिलती है, स्वतंत्रता के हिसाब से आपका एकल परिवार बिल्कुल सही है, और एकल परिवार में क्या शिक्षा है, पोषण है,
और बाकी जो छोटे कम व्यक्ति होंगे, हम दो और हमारे दो, आपने कहावत सुनी होगी, तो सब पर ध्यान दिया जा सकता है। तो वैसे इसका जवाब क्या होगा सर? सेकंड वाला मजबूत हो जाएगा, तर्क वाला। ठीक है, अब इस जगह पर क्या देखोगे सर? विषम, विषम आकृति आपको देखनी है। इस जगह पर आप लोग क्या देखोगे सर? विषम फिगर देखोगे। अब बात सर किसकी करें? बात किसकी करें? अब देखिएगा जरा, इनमें से ये आपका सेम सेम है, यू आपका सेम सेम है, जबकि ये भी आपका सेम है, तो बेटा ये आपका सेम नहीं होगा, ये आपका सेम नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों खाली जगह है, ये तीनों खाली जगह, ये ब्लैक है बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 32 की बात करें, 32 नंबर की बात करें तो 32, 33, 34, 32, 33, 34 में क्या होने वाला है सर? 32, 33, 34 में आपका क्या होने वाला है? इन शब्दों को का हमें क्रम बताना है, इन शब्दों का हमें क्या क्रम बताना है? एम से एम गायब हो जाएगा, एम, एन से एन, ओ से ओ गायब हो जाएगा, ओ से ओ गायब हो जाएगा, आगे है आपका एम, आगे है आपका आर, आगे है एस, आगे है बी। तो सबसे पहले कौन आने वाला है भैया? बी। सबसे पहले बी, सबसे पहले बी, और बी के बाद सर, बी के बाद कौन आएगा? एम, आर, एस, तो बी के बाद कौन आएगा? एम, यानी 4 1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। इतना सबका क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। तुम लोग अपने जवाब कमेंट में लगाते जाइएगा, क्योंकि यदि मैं कमेंट पढ़ूंगा तो थोड़ा सा टाइम अधिक हो जाएगा, टाइम अधिक हो जाएगा। ठीक है, यस। सरल हमें वही चीज लगती है बेटा, जो चीज हमसे आती है वही चीज सरल लगती है। अब ये बताओ, 33 नंबर की बात करें, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु, ये आपको मैंने परसों ही कराया यार, कल भी कराया, परसों कराया, इस प्रकार का प्रश्न कराया। यानी अमन और भाभी की जो औसत आयु वो कितनी? 18 वर्ष है। यानी 2 व्यक्ति है, दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी सर? 36 हो जाएगी। और ये कितने वर्ष पहले की है? 4 वर्ष पहले की है। प्रेजेंट में आएंगे तो दोनों 4-4 बढ़ेंगे कि नहीं? दोनों 4-4 बढ़ेंगे, यानी 8 वर्ष क्या हो जाएगा भैया? दोनों की वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा? 44। वर्तमान में अमन भाभी और चित्रा की औसत आयु कितनी है? कितनी है? 24। और तीनों की प्रेजेंट में औसत आयु कितनी है? 24। 24 थी कितना सर? 72 हो गया। 24 थी कितना? 72। तो ये बताओ, इसमें एक्स्ट्रा व्यक्ति कौन आ गया? चित्रा आ गया ना। तो चित्रा की आयु कैसे ज्ञात करोगे? इसमें से माइनस कर दे रहे, इसमें से माइनस कर दे, तो आपका क्या जवाब होगा भैया? यानी 12 में थी 8 और 6 28। अब 28 और क्या पूछा है? 8 वर्ष के बाद चित्रा की आयु क्या होगी सर? 8 वर्ष के बाद चित्रा की आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष के बाद जो चित्रा की आयु रहने वाली है तो वो कितनी हो जाएगी? 36। तो इधर ऑप्शन में नहीं है, स्टार लगा लो। हेलो हेलो, हाँ, तो स्टार लगा लो सर, क्योंकि 36 वर्ष इसमें है नहीं। इस राइट जवाब क्या होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है भैया, 32। अरे इन दोनों की प्रेजेंट में जो आयु है 18 दूनी 36, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले का अनुपात है, ये औसत है, तो प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 44। और वर्तमान में तीनों की आयु का जो औसत है, अच्छा लो, चलो 1 मिनट,
वर्तमान में तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 24। 24 3 72, 24 3 72। अब ये बताओ, चलो इसको प्रेजेंट की बात नहीं करें, प्रेजेंट की बात नहीं करें, यानी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले दोनों की जो आयु थी वो कितनी थी? 36। तो आपका क्या बचेगा? 36। ये क्या नहीं है यार? अरे जी 4 वर्ष पहले है बेटा, तो दोनों 4 वर्ष बढ़ेंगे कि नहीं? दोनों, मुझे लगता है आपने किसी ने सीधा सीधा करा दिया, वहां से आप लोग देख के बता रहे हो। अरे दोनों की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी का औसत योग, औसत है 18, और दोनों की 4 वर्ष पहले जो आयु थी तो वो टोटल कितनी थी? 36। अब दोनों प्रेजेंट में आएंगे तो 4 वर्ष का वो होगा सर, 4 वर्ष का वो होगा, यानी 8 8 हो जाएगा ना, 8। तो दोनों की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? 44। और इन तीनों की आयु का योग कितना है? 72। 44 72 44 में से आप घटा दो, क्या बचेगा आपका? 28। 28 28 और क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु, तो 28 प्लस 8 36 होगा। 28 8 प्लस कितना? 36 हो जाएगा। ठीक है, वो इधर है नहीं। आपका बात करें अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका 34 और 35, यदि सप्ताह के 6 दिनों के लिए 10 श्रमों की मजदूरी 1200 रुपये, तो 4 श्रमिकों की मजदूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 80 रुपये हो जाएगी। और 35 की बात करें, निम्न समीकरण है, दोनों में x का मान चाहिए, यानी दोनों में x का बराबर क्या हो जाएगा सर? x स्क्वायर अपन लोग याद करेंगे तो 144 x स्क्वायर, और x बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बेटा। x बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक असमान नहीं है, तो समान अंक नहीं है तो कौन सा? 333। ये 7 का वर्ग होता है, 5 का 9 का वर्ग है। और इस जगह पर आप लोग क्या करोगे? श्रृंखला को पूर्ति करोगे, श्रृंखला की आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है। अब देखिएगा सर, यहाँ पर ये कितना माइनस है? कितना माइनस है बेटा? 13 13 माइनस है। सेम सेम अक्षर है, सेम सेम संख्या है, यो भी आपका सर 13 माइनस है, और यो भी आप लोग 13 माइनस करोगे, 13 माइनस करोगे तो क्या होने वाला है सर? 13 माइनस करोगे, कौन सा अंक होने वाला है? यानी डबल 14 हो जाएगा। 14, एक 14 है। आगे भी पूछा जाता तो 14 हो जाता। ठीक है, आगे भी पूछा जाता तो क्या हो जाता आपका? 14 हो जाता। 38 की बात करें, चंद्रमा एक क्या है? सैटेलाइट है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह। सर पृथ्वी ग्रह के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान राज्य है, पंजाब भी राज्य है, बिहार राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन? दिल्ली। अब आगे बात करें, ये आपका +2 +2 +2 +2 करोगे कौन हो जाएगा? के। और आगे आपका -2 -2 -2 -2 करोगे कौन हो जाएगा? पी। और ये +2 +2 +2 और +2 एल हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये -5 है, -5 -5 -5 KPCL ऑप्शन नंबर सी, KPCL ऑप्शन नंबर सी। 41 में 4 में से किसी 3 का समूह बनता है, नारंगी कलर होता है, हरा लाल, ये रंग अलग हो जाएगा। तो आपका इस जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा? रंग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न ये देखिएगा 42, राहुल और सोहन 5 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के हैं। राहुल और सोहन 5 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। वर्तमान में दोनों की आयु, सर वर्तमान में दोनों की जो आयु है वो कितनी है? 14। अब जो दोनों जब 5 वर्ष बढ़ेंगे तो यानी 24 में अभी हमें कितने प्लस करने हैं? 10, और 10 दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे 43 की बात करें सर, 43 की बात करें तो आपका ये है 43। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्य उदय को देख रहा है, यानी सूर्य उदय के समय पर उसका जो मुख है वो किधर है सर? सूर्य उदय के समय पर उसका जो मुख है वो किधर है सर? पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब की ओर। तो ये बताओ उसका दायां हाथ सर इधर कौन सा हाथ होगा? दायां होगा कि नहीं? इधर कौन सा हाथ होगा? दायां। तो दाईं तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे बच्चे? दक्षिण हो जाएगी। तो दाईं तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। 44 नंबर को आप लोग बताओगे, 44 नंबर को आप लोग बताओगे। अभी इसके बाद जस्ट जी की होने वाली है, इसके बाद जस्ट जी की होने वाली है। 44 में सी, 44 में सी। अच्छा देखो 44 और 45 आप लोग दो बता सकते हो। 44 की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 13वां अक्षर कौन होता है? एम, और ये अंत से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी दोनों का योग कितना होता है? 27। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। 45 की बात करें, गीता सीता से बड़ी है, गीता सीता से बड़ी है। गीता सर, गीता जो बड़ी है वो किससे बड़ी है? सीता से बड़ी है। गीता सीता से बड़ी है। शीला गीता से बड़ी है। शीला शीला किससे बड़ी है? गीता से बड़ी है। मालती शीला से और सीता से, मालती शीला और सीता, अरे दोनों से बड़ी है कौन? मालती बड़ी है। दोनों से बड़ी है कौन? मालती। तो सभी में सबसे बड़ी कौन है? मालती है भैया। सभी में सबसे जो बड़ी है वो कौन है? मालती है। बिल्कुल यस करवाएंगे। आगे बात करें 46, 47, चलो एक करवा दो उसके बाद लगा दूंगा मैं। 46 को कर दो। व्यक्ति की क्या होती है? जीवनी। तो राष्ट्र की क्या होता है सर? राष्ट्र का क्या होता है? वास्तव में इतिहास होता है। राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास होता है। वास्तव में राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास। अब आपको बताना है सर 47, इंग्लिश वाले सर कराएंगे, मुझसे तो इंग्लिश आती नहीं भैया, इंग्लिश वाले सर ही कराएंगे। बिल्कुल, अभी आपके जीके स्टार्ट होने वाली है, अभी आपकी जीके स्टार्ट होने वाली है। एक बार जल्दी से शेयर कर दे सभी, सभी बच्चे आपस में एक बार शेयर करोगे। जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया वो शेयर करें जल्दी से। 47 में बताओगे आप सर सबसे अंत में आने वाला कौन सा शब्द है? सबसे अंत में जो आने वाला शब्द है सर उसकी बात करें। ए सी, ए सी, ए सी, ए सी। यहाँ पर आपका एच है, यहाँ पर आपका सर कौन है? क्यू। यहाँ पर कौन है? यू। और आगे कौन है सर? टी। अब ये बताओ सर इनमें सबसे, अच्छा ये सी है, ये कौन है? डबल सी है ये सी। अब इनमें सबसे अंत में कौन आएगा? कौन आएगा? टी। तो 47 में कौन है? ए। 47 में कौन है? रे ए। ठीक है, 47 में कौन है? ए। अब बात सर किसकी करें? अरे बंदूक से क्या गोली चली जाएगी? बंदूक से क्या गोली निकलती है सर? चिमनी वाला प्रश्न। अरे यार मैंने तुम्हें कई बार कराया, चिमनी से क्या धुआं निकलता है, ये आपको मैंने डायरेक्शन में कराया। यदि कोई चिमनी जल रही है तो धुएं का भाव किधर होगा? और हवा का भाव इधर से इधर है। तो ये वाला प्रश्न मैंने तुम्हें कई बार कराया, बट क्या करें बच्चे भूल जाते हैं। बट क्या करें? 49 और 50, 49 और 50 में बताओ, 49 में बताओगे क्या होगा सर? अरे इनमें सबसे पहले कौन होगी? प्रस्तुति, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। ये बताओ, थोड़ा सा इसको वो नहीं दिख रहा होगा शायद, ये
49। प्रस्तुति, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। अरे सबसे पहले क्या, हाउ आर यू, तुम लोग आ गए, आगमन होगा। आगमन होने के बाद सर आप कहां से आए हो या आप कैसे हो, तो क्या होगा सर, परिचय होगा। 1 नंबर, ये 2 ही नंबर हो जाएगा। 2 नंबर होने के बाद तो फिर तुम लोग क्या अपना नाम बताओगे, मेरा नाम फलाने सिंह, टिकाने सिंह, बाबूलाल, मेरा नाम बाबूलाल हो जाएगा। तो क्या 3 नंबर। अब इसके बाद सर, इसके बाद क्या, अनुशंसा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में शर्माते हुए बोलेंगे आप। बाद में लॉन्ग ड्राइव पर क्या होगी आपकी चर्चा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। लास्ट, निम्न में से विषम शब्द का हमें चयन करना है। सर निम्न में से विषम शब्द कौन होगा, ईमानदारी। सर ईमानदारी, उचित, न्याय संगत, ये तो सभी समानार्थी है ना, मतलब इन सब का एक ही अर्थ निकलेगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी मन में खोट होना। तो आपका क्या 50 में डी। तो मुझे बताओ सर, मुझे बताओ 50 में से आपका कितना स्कोर रहा। अभी जीके के लिए तैयार हो जाओ, सभी बच्चे जीके के लिए रेडी हो जाओ। आपके 50 में से कितना स्कोर रहा, 50 में से आपका कितना स्कोर रहा, जल्दी से बताएं। 50 में से रीजनिंग में आपका कितना स्कोर रहा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे।